नितिन गडकरी के पीछे कौन पड़ा है? आखिर उनके खिलाफ अभियान कौन चला रहा है? ये सवाल नितिन गडकरी के ही दावों से उठ रहे हैं। उन्होंने E20 फ्यूल यानी 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर चल रहे विवाद पर दावा किया है कि उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर एक सुनियोजित ऑनलाइन अभियान चलाया जा रहा है। पैसे देकर उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जिसके पीछे पेट्रोल लॉबी का हाथ है। गडकरी ने इस लॉबी को अमीर और मजबूत करार देते हुए कहा है कि E20 फ्यूल की आलोचना के जरिए उनका दुष्प्रचार किया जा रहा है। अब ऐसे में समझने वाली बात यह है कि आखिरकार नितिन गडकरी को कौन बदनाम करना चाहता है। अगर विपक्ष बदनाम करना चाहता है तो नितिन गडकरी बड़े खुले मन से विपक्ष का नाम ले लेते, लेकिन बिना किसी के नाम लिए उन्होंने सिर्फ पेट्रोल लॉबी का नाम सामने रखा। अब ये पेट्रोल लॉबी आपको भी पता है, गुजरात लॉबी से इस पेट्रोल लॉबी का कितना आपसी कनेक्शन है। इसके बाद से यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि नितिन गडकरी प्रधानमंत्री के रेस के एक अव्वल घोड़े के तरह भी फिलहाल चल रहे थे। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को दरकिनार कर दिया गया, उनके बारे में दिल्ली में कोई चर्चा नहीं होती है और योगी आदित्यनाथ को यूपी सेंट्रिक कर दिया गया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद आखिरकार बीजेपी का प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन होगा, इसको लेकर संघ से लेकर पूरे भारत में माथापच्ची चल रही है। ऐसे में नितिन गडकरी जो हैं वो अपने काम के बदौलत हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात गौर ये कीजिए कि भारत सरकार के दूसरे मंत्री भी हैं, लेकिन उनके बारे में कोई बात नहीं होती, ना अच्छाई की ना बुराई की। यहाँ तक कि रेल मंत्री भी इस देश में है। इतनी सारी रेल दुर्घटनाएं भी देश में होती हैं, लेकिन क्या आपने कभी रेल मंत्री का नाम सुना हो या उनके नैतिकता के आधार पर कभी इस्तीफा देने की बात सुनी हो? कभी नहीं सुना होगा आपने। इसके साथ साथ भारत में सिविल एविएशन मिनिस्टर भी है, लेकिन आपको ये पता होगा कि भारत सरकार के पास उसका एक भी एयरलाइंस नहीं है। एयर इंडिया जैसे एयरलाइंस भी टाटा को दे गए हैं और उनकी क्या स्थिति है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। फिर भी सिविल एविएशन मिनिस्टर और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री इस देश में चल रही है। तो यहाँ पर नितिन गडकरी को लेकर ही हमेशा सवाल जवाब क्यों उठते रहते हैं। एथेनॉल को लेकर आपको बताएं तो सोशल मीडिया पर कुछ लोगों का दावा है कि E20 फ्यूल से वाहनों का माइलेज कम हो सकता है, खासकर पुरानी गाड़ियों में। सोशल मीडिया पर यह भी दावा किया गया है कि एथेनॉल मिश्रित से वाहनों के टैंक में पानी घुस सकता है, जिससे इंजन को नुकसान हो सकता है। हाल ही में कांग्रेस ने भी आरोप लगाया था कि गडकरी के E20 पर नीतियां बन रहे हैं और उनके बेटों की कंपनी को बड़ा फायदा उठ रहा है। इसके बाद सोशल मीडिया पर गडकरी की और भी ज़्यादा आलोचना होने लगी। E20 फ्यूल क्या है, आइए पहले आपको ये बताते हैं। E20 फ्यूल एक मिश्रित ईंधन है जिसमें 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल होता है। एथेनॉल एक नवीकरणीय ईंधन है जो गन्ना, मक्का
और दूसरे कृषि उत्पादों से बनाया जाता है। भारत सरकार ने 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रित का लक्ष्य रखा था, जो जुलाई 2024 में ही हासिल कर लिया गया। अब ये उपलब्धि सरकार के लिए पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। आइए अब थोड़ा जानते हैं कि E20 फ्यूल का आखिरकार मकसद क्या है। प्रदूषण में कमी। एथेनॉल मिश्रित ईंधन से वाहनों का कार्बन उत्सर्जन कम होता है, जो पर्यावरण के लिए फायदेमंद है। आयात पर निर्भरता कम करना। भारत अपनी तेल जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है। स्थानीय स्तर पर उत्पादित एथेनॉल इस निर्भरता को काफ़ी कम करता है और ये किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए भी एथेनॉल बहुत ज़रूरी है। एथेनॉल का उत्पादन गन्ना और मक्का जैसे कृषि उत्पादों से होता है, जिससे किसानों की आय बढ़ती है। अब यहाँ पर आपको ये जानना जरूरी है कि E20 फ्यूल का आखिरकार विवाद क्यों है। हाल के महीने में E20 फ्यूल को लेकर सोशल मीडिया पर एक तीखी बहस छिड़ गई। कई वाहन मालिकों और कुछ विशेषज्ञों ने E20 फ्यूल के नकारात्मक प्रभाव की आलोचना की। कुछ लोगों का दावा है कि E20 फ्यूल से वाहनों का माइलेज 2 से 6% तक कम हो सकता है, खासकर पुरानी गाड़ियों में। सोशल मीडिया पर यह भी दावा किया गया कि एथेनॉल मिश्रित से वाहनों के टैंक में पानी तक घुस सकता है, जिससे इंजन को नुकसान हो सकता है। कुछ यूजर्स ने यह भी कहा कि E20 फ्यूल के कारण वाहनों के पुर्जे जल्दी खराब हो जाते हैं, जिससे मरम्मत का खर्च बढ़ता है। हालांकि गडकरी और सरकार इन दावों पर सिरे से खारिज करती है। गडकरी ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं खुली चुनौती देता हूं कि अगर आप मुझे एक भी ऐसा वाहन दिखा दे जिसमें E20 के कारण कोई समस्या हुई हो। उन्होंने ये भी बताया कि भारत में पुरानी गाड़ियों पर किए गए परीक्षणों में और ब्राज़ील जैसे देशों में 27% एथेनॉल मिश्रण से सफल उपयोग से साबित होता है कि E20 फ्यूल पूरी तरह सुरक्षित है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने भी 12 अगस्त 2025 को ये बयान जारी कर कहा था कि माइलेज में कमी की चिंताएं निराधार है। ये सारा विवाद कुछ दिन पहले कांग्रेस के हमला करने के बाद शुरू हुआ। कांग्रेस पार्टी का दावा था कि गडकरी और उनके बेटे निखिल गडकरी और सारंग गडकरी पर गंभीर आरोप लगते हैं। पार्टी ने दावा किया था कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा जोर शोर से लागू की जा रही केंद्र सरकार की एथेनॉल मिश्रित नीति में उनके बेटों की कंपनियों को असाधारण लाभ हुआ है। पवन खेड़ा ने यहां तक कहा था कि नितिन गडकरी के दोनों बेटों की कंपनी सियान एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और मानस एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एथेनॉल प्रोड्यूस करती हैं। यानी सरकार में बैठे पिता पॉलिसी बनाते हैं और बेटे पैसे बनाते हैं। निखिल गडकरी की कंपनी सियान एग्रो का जून 2024 में रेवेन्यू 18 करोड़ था, जो कि जून 2025 में बढ़कर 723 करोड़ हो गया। इस कंपनी के शेयर की कीमतें जनवरी 2025 में 37 रुपये थी, जो कि बढ़कर 638 रुपये हो गई। यानी इन कीमतों में 2184% की वृद्धि हुई है। पिछले 11 साल के इतिहास में कोई भी ऐसा स्कीम समय से पूरा ही नहीं हुआ।
लेकिन 2025 की समय सीमा से पहले ही देश में 20% एथेनॉल मिश्रित हासिल कर लिया गया, जिसके बाद से गडकरी और उनके पेटों पर उंगलियां उठने लगी। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि ये उंगलियां भारत सरकार के सिर्फ नितिन गडकरी पर ही क्यों उठती हैं। नितिन गडकरी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी कई बार ये कहते हुए दिखे हैं कि आप मुझे ज़मीन दीजिए, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दीजिए, मैं पूरे झारखंड में सड़कों का जाल बिछा दूंगा, मेरे पास कोई पैसे की कमी नहीं है। ऐसे मंत्री पर बार बार उंगली उठाना और उन्हें रास्ते से हटाने की कोशिश अब कौन कर रहा है, ये पेट्रोल लॉबी और गुजरात लॉबी कौन है, ये सब आप समझते ही होंगे। लेकिन अभी समय रहते ये देखने की ज़रूरत है कि नितिन गडकरी के ऊपर और क्या क्या आरोप लगते हैं, प्रधानमंत्री की रेस में और कौन कौन सामने आता है और किस तरीके से उनकी घेराबंदी होती है। अभी के लिए बस इतना ही। पूरे देश की राजनीति के साथ साथ झारखंड की राजनीति को समझने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फ्रेम।